रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग। देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट लास्ट चैप्टर, रिस्क एनालिसिस एक्चुअली कैपिटल बजटिंग का ही नेक्स्ट पार्ट है ये, इसका अपना पहला लेक्चर। आई थिंक सो कि इट में कैरी फॉर 4 to 5 लेक्चर्स। लेट्स सी हाउ इट गोज। While discussing the capital budgeting or investment evaluation techniques in chapter 7, we have assumed that investment proposal do not involve any risk. We have assumed that, देखो अपन ने बोला था कि प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी, इससे आने वाले ईयर्स में इतने इतने कैश फ्लो आएंगे, इसमें इतने इतने कैश फ्लो आएंगे, और अपन इतने श्योर थे कि अपने को मालूम था कि आने वाले ईयर में कितने कितने कैश फ्लो आएंगे। हाउ कैन बी वी सो सर्टन? अपन ने क्या किया? वी हैव assumed that the investment proposals do not involve any risk and cash flows of the project are known with certainty, or cash flows of the project are known with certainty. लेकिन this assumption was taken to simplify the understanding of capital budgeting techniques. However, in practice the assumption is not correct. In fact, investment projects are exposed to various degrees of risk. हमारे को तो दुनिया भर के रिस्क रहते हैं। आज हम 5 लाख लगा रहे हैं, हो सकता है अलग पैसे आएंगे, ये होगा वो होगा। देयर कैन बी 3 टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, और फिर ऐसे रिस्क पोजीशन में अलग अलग तरह के 3 टाइप के डिसीजन अपने को लेना रहता। कौन कौन से रहते? डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेनिटी व्हेन कैश फ्लोज आर सर्टन। तो अभी तक के जितना अपने कैपिटल बजटिंग किया उसमें कैश इनफ्लोज कैसे थे? सर्टन थे, तो वहां पे अपने को कोई टेंशन नहीं था। डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्विंग रिस्क व्हेन कैश इनफ्लोज इन्वॉल्व रिस्क एंड प्रोबेबिलिटी कैन बी असाइंड। यानी हमको ऐसा था कि 30% चांस है कि 15,000 रुपये कमाएंगे, अच्छा चला तो 20,000 रुपये कमाएंगे, और उसके चांसेस कितने हैं? 20%, और बहुत अच्छा चला तो शायद हम और 25,000 कमाएंगे, उसके चांसेस 50% है। इस तरह के जहां पे कैश फ्लोज रहते हैं, यानी अगर बारिश गिरी, इफ रेन्स, तो हम कमाएंगे 30,000 रुपये। इफ इट इज नॉर्मल डे हम कमाएंगे 50,000 रुपये, और इफ इट इज सनी डे तो हम कमाएंगे 70,000 रुपये। नॉर्मल रहने के चांसेस है 40%, रेन आने के चांसेस है 30%, और सनी रहने के चांसेस है 30%। तो ऑन एन एवरेज हम कितना कमाएंगे? 10 में से 3 दिन, 10 में से 4 दिन, 10 में से 3 दिन। तो अपन क्या करते थे? इसको बोलते थे प्रोबेबिलिटी, इसको बोलते थे एक्स, और फिर हम निकालते थे पी इंटू एक्स, सो दैट वी कैन गेट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स यानी अरिथमेटिक मीन। ऑन एन एवरेज हम कितना कमाएंगे? 30 भी कमा सकते, 50 भी कमा सकते, 70 भी कमा सकते। तो ऑन एन एवरेज हम कितने कमाएंगे? 9,000, 20,000 और 21,000। तो ऑन एन एवरेज हम कमाएंगे 50,000 रुपये। ऐसा करके अपन बचपन में एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते थे, आपको याद होगा। तो ऐसे अगर रिस्क इन्वॉल्व है, यानी ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, तो अपन कोई एक तरह का कैश फ्लो न लेते हुए, नाइदर वी विल टेक 50, नाइदर वी विल टेक 70, वी विल टेक दी ऑन एन एवरेज कैश फ्लो बाय मल्टीप्लाइंग देम विद द प्रोबेबिलिटी। तो एक रहता है डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेनिटी, जो अभी तक के अपने किया, डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्विंग रिस्क, और तीसरा है डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी रहे तो जो कैश फ्लोज है उसको हम कन्वर्ट करते सर्टन में, और इस तरीके से 2-3 अलग अलग टेक्निक है। टेक्निक्स ऑफ रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग। फिर रिस्क, जब कैपिटल बजटिंग कर रहे हो और रिस्क को भी कंसीडर करना है, तो देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स। वन इज कॉल्ड एज स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, वन इज कॉल्ड एज कन्वेंशनल टेक्निक्स, और तीसरा बोला जाता है अदर टेक्निक्स। स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स में प्रोबेबिलिटी निकालो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, या कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालो। प्रोबेबिलिटी से अपन क्या करते? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स निकाल के एनपीवी निकालने की हेल्प करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन में हम देखते हैं कितना वेरिएबल रिस्क है, कि कितना कम से कम कितना कमा रहे, ज़्यादा बहुत ज़्यादा वेरिएंस होगा आपके इसमें, कि कमाए तो 1 लाख रुपए पर डे कमाएंगे, नहीं तो 2,000 रुपये पर डे कमाएंगे, ऐसा वेरिएंस होगा। तो फिर बिजनेस करना कि नहीं करना? एक जगह पे बिजनेस एक तो 40 कमाएंगे, एक तो 30 कमाएंगे, एक तो 25 कमाएंगे, तो वो 1 लाख छोड़ देना आदमी ने, 40, 30, 25 में रहना, ऐसा भी डिसीजन मेकिंग हो सकता। तो कितना वेरिएंस है? वेरिएंस यानी स्टैंडर्ड डेविएशन। आपको याद होगा तो ई ऑफ एक्स का फॉर्मूला है अपने पास में, समेशन ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स। और अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला या वेरिएंस का फॉर्मूला याद नहीं आ रहा होगा, तो वेरिएंस का फॉर्मूला है सिग्मा एक्स इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ई ऑफ एक्स होल स्क्वेयर, और उसका अंडर रूट। या फिर अपने को स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला याद करो, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एन। एक फॉर्मूला था अपने पास में सिग्मा एक्स का, अगर आपको याद है तो अपने पास में एक फॉर्मूला था समेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन होल स्क्वेयर, और ये था समेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर अपॉन एन, और इस तरीके से
इसी फॉर्मूले को हमने क्या किया, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आती थी तो फ्रीक्वेंसी में फॉर्मूला क्या होता था, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन, और यहाँ पे होता था ये फॉर्मूला समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन एन होल स्क्वायर। अब इसी चीज को अपन फॉर्मूला में इसमें कैसे करते थे, काय में एक्सपेक्टेड वैल्यू के अंदर में हम ये जो एरिया है इसको पी से मल्टीप्लाई कर लेते थे, यानी हम करते थे सिग्मा एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ पी इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, या फिर हम यहाँ पे लिखते, ये इसको लिखते समेशन ऑफ पी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ पी इंटू एक्स होल स्क्वायर। समेशन ऑफ पी इंटू एक्स इज नथिंग बट ई ऑफ एक्स, तो फॉर्मूला ऐसा भी होता था, हम इसको लिखते थे इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ई ऑफ एक्स होल स्क्वेयर। अब ये फॉर्मूलेज अपने को याद रखना है, मैं वापस आपको दो फॉर्मूले की जिस्ट बना के दे रहा जो अपने को यूज़ करना है, ये सब चीज़ों को छोड़ छाड़ के। अगर आपको याद आता होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दो फॉर्मूले अपने पास में जमा कर लो। कौन कौन से दो फॉर्मूले जमा करने हैं, एक करना है अरिथमेटिक मीन का, अरिथमेटिक मीन ई ऑफ एक्स बार एक्स इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ पी इंटू एक्स। सर मेरे को स्टैटिस्टिक्स कुछ भी याद नहीं आ रहा, आपको लाने की भी ज़रूरत नहीं है बेटा, बार एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ पी एक्स, क्वेश्चन में देखना समझ में आ जाएगा। फिर आया सिग्मा एक्स इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ई ऑफ एक्स होल स्क्वेयर। सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सिग्मा एक्स स्क्वेयर बोल दिया, वरायंस बोल दिया। इसको सॉल्व करने का आपको क्या करना पड़ेगा, ये निकालना है, तो ये हो गया समेशन ऑफ पी इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस समेशन ऑफ पी इंटू एक्स होल स्क्वेयर। तीसरा फॉर्मूला है आपके पास में कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू, बचपन में अपन करते थे बार एक्स, बचपन में अपन करते थे सिग्मा एक्स अपॉन बार एक्स मल्टीप्लाइड बाय 100। अभी अपने को करना पड़ेगा सिग्मा एक्स अपॉन बार एक्स यानी क्या रहता है ई ऑफ एक्स इंटू 100। ये तीन फॉर्मूला को याद करके अपने को करने का है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि जो भारी है करके। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, इसके अंदर में एग्जाम के पहले फॉर्मूला रट के जाते हैं, इसमें रटने लायक कुछ भी नहीं है ना। ये फॉर्मूला मेरे को तो 6-6 महीने के बाद में भी अगर ये याद आते तो आपको तो याद रहनी चाहिए। अननेसेसरी उसका बाऊ मत बनाओ कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या रहता, अरे बेटा कितना डेविएशन है फ्रॉम बार एक्स, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मल्टीप्लाइड बाय 100, परसेंटेज में डेविएशन देखते हैं अपन। असो ये सब चीजें अपन क्या में देखते स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स में। ये क्या है कन्वेंशनल टेक्निक्स, ये अपन अगले लेक्चर में देखेंगे। पहले अपन आज स्टैटिस्टिकल टेक्निक खत्म करते हैं। उसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इट इज क्वाइट इजी। मेरा क्या बोलना है, मैं कुछ समझाऊँ कुछ लिखूँ उसके पहले आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेना चाहिए, शायद आपको मजा आ जाएंगी। सोल्यूशन देखो मत और ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस वन, यू विल एंजॉय अ लॉट। ठीक है, पॉज करो और सॉल्व करो इसको। पॉसिबल नेट कैश फ्लोज ऑफ प्रोजेक्ट ए एंड बी एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, and their probabilities are given as below. डिस्काउंट रेट ऑफ 10%, यानी दो प्रोजेक्ट है ए और दूसरा प्रोजेक्ट बी, और उसके ये जो कैश फ्लो है अलग अलग साल के नहीं है, एक पहले साल की है। पैसे कब जा रहे हैं, फॉर बोथ द प्रोजेक्ट इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज 10,000। अच्छा, ए के केस में भी 0 ईयर में 10,000 रुपये जा रहे हैं, 10,000 जा रहे हैं, और बी के केस में भी 0 ईयर में 10,000 रुपये जा रहे हैं। और पहले ईयर में कितने रुपए आ रहे हैं, सर पहले ईयर में 8,000 आ रहे हैं। नहीं, 10,000 भी आ सकते, 12,000 भी आ सकते, डिपेंड करता सिचुएशंस पे। सिचुएशन क्या है, अगर पॉसिबल इवेंट, अगर ये ABCD नहीं लिखना चाहिए था, ए कट हो रहा, अपने और कुछ नाम दे देते अपन। पॉसिबल इवेंट यानी पोजीशन, रेनी डे है, नॉन रेनी डे है, सनी डे है, नॉर्मल डे है, सुपर फाइन डे है, जो भी अलग अलग पॉसिबल इवेंट्स है। अगर ऐसा हुआ तो 8,000 भी कमा सकते, 10 भी कमा सकते, 16 भी कमा सकते। सो 8 कमाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.10, ये कमाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.20।
तो अपने को ये देखना पड़ेगा कि हम 8 कमाएंगे कि 10 कमाएंगे कि 12 कमाएंगे कि 14 कमाएंगे कि 16 कमाएंगे। सर ऑन एन एवरेज निकालो। फिर ऑन एन एवरेज निकालो तो अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले निकालना पड़ेगा एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज। ये एनपीवी स्टेटमेंट बाद में निकालूंगा मैं, पहले तो पहले ईयर का एक्सपेक्टेड कैश फ्लो कितना है, यानी पहले ईयर में आएंगे कितने पैसे ए प्रोजेक्ट से और बी प्रोजेक्ट से। सर बताया ना आपको सर 8,000 आएंगे, 8,000 थोड़ी आ रहे हैं, 8 भी आ सकते, 10 भी आ सकते। फिर मैंने निकाला एक्सपेक्टेड कैश फ्लो किसके, प्रोजेक्ट ए के। क्या दिए हुआ है, कैश फ्लो कितना दिए हुआ है, कैश फ्लो दिए हुआ है 8, 10, 12, 8, 10, 12, 14, 16। 8 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 10%। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, कैश फ्लो यानी अपन पकड़ लेते x, तो 8,000 रुपये आने के 10% चांस है, 10,000 आने के 20% चांस है, इसके 40% चांस है, इसके 20% चांस है और इसके 10% चांस है। तो एक्सपेक्टेड कैश फ्लो निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, पी एक्स, ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ पी इंटू एक्स। तो ये हो गया 800, ये हो गया 2,000, 12 चौक 48, 4 800, 14 दूने 28, 2 800 और ये 1600। कितनी टोटल हो रही देखो, बोला 2,800 प्लस 4 800 प्लस 2 800 प्लस 1600, यानी ऑन एन एवरेज 12,000 रुपये आ रहे हैं। सर डायरेक्टली भी एवरेज निकालते तो 12 आते थे, ऐसा कुछ नहीं बेटा, यहाँ पे बराबर प्रोबेबिलिटी दी हुई है इसलिए ऐसा आ रहा, नहीं तो अपने को निकालना ही पड़ता था। ये ई ऑफ एक्स हो गया 12,000, यानी पहले ईयर के आखिर में हमको 12,000 रुपये आएंगे। कब आएंगे सर 12,000 रुपये, 1 साल के बाद में। आज जो जा रहे हैं उसकी वैल्यू 1 रुपये की 1 रुपये है, आज के डेट में 10,000 जा रहे हैं। ये हो गया डिस्काउंटेड कैश फ्लो, ये हो गया था कैश फ्लो, ये हो गया डिस्काउंटेड कैश फ्लो। और अब निकालना पड़ेगा अपने को प्रेजेंट वैल्यू। आर यू गेटिंग क्या बोल रहा करके। फिर 0.8 कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का के लिए होना सर 10%, यानी अपने को ना डिस्काउंटिंग फैक्टर 9091। तो 12,000 इंटू 0.9091, इसकी आज की वैल्यू है 10,909। कितनी है, 10,909। तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ रही, ये वाले प्रोजेक्ट की 909 रुपये। प्रोजेक्ट बी में कितने रुपए जा रहे हैं, 0 ईयर में 10,000 जा रहे हैं, तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो कितने हो रहा है, 10,000 जा रहे हैं। ये कैश फ्लो है। अब 1 ईयर के आखिर में कितने आ रहे हैं सर, बहुत आ रहे हैं, कभी 24 आ रहे, कभी 20 आ रहे, कभी 16 आ रहे, कभी 12 आ रहे, कभी 8 आ रहे हैं। तो ऑन एन एवरेज कितने आ रहे हैं वो देखना पड़ेगा अपने को। तो अपन ये पी दे देते, ये पी, ये एक्स, सॉरी ये एक्स, ये पी और ये पी इंटू एक्स। तो ये हो रहे 2,400 भी आ सकते, 3,000 भी आ सकते, 8,000 भी आ सकते, 12,000 यानी 1,800 भी हो सकता या 800 भी हो सकता। टोटल कितनी हो गई, 2,400 प्लस 3,000 प्लस 9,800 प्लस 800 इज इक्वल टू 16,000, यानी ऑन एन एवरेज साल के आखिर में कितने आ रहे हैं, 16,000 रुपये आ रहे हैं। सर 1 साल के आखिर में, हाँ तो उसको डिस्काउंट करता ना, इंटू 0.9091, तो इसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू है 14,546। तो मेरे लिए प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी, 4,546, इसकी 909। लेकिन डेविएशन किस में ज़्यादा है वो देखना पड़ेगा, वो अगला विषय हो गया, वैरिएंस देखने की बारी। अभी तो इतना ही चाहिए। सर ये हो गया पॉजिटिव, तो बी बेटर है, पर इसमें क्या हो गया, 1 ही साल का कैश फ्लो दिया था फर्स्ट ईयर का। सर सेकंड ईयर का कितना, थर्ड ईयर का कितना। प्रॉब्लम ही ऐसा बनाया था कि एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू सिंगल पीरियड, एक साल में पैसे जा रहे हैं, अगले साल में पैसे आ रहे हैं। आ कितने सकते, कुछ भी हो सकता है, 8, 10, 12 वगैरह वगैरह। ऑन एन एवरेज कितने आ सकते हैं, ये, और उसके हिसाब से निकालने का। अगर अपने को मल्टीपल पीरियड होना, यानी 3 साल का होना, तो ये आ गया क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटीज फॉर नेट कैश फ्लोज ऑफ 3 ईयर्स ऑफ प्रोजेक्ट आर एज फॉलोज। 3 साल में हमको ऐसा पैसा आएगा, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10,000, यानी ये वाले क्वेश्चन में क्या हो गया, एनपीवी स्टेटमेंट बनाओ, एक ही प्रोजेक्ट है। 0 ईयर डिस्काउंटिंग फैक्टर कैश फ्लो, तो 0 ईयर में 10,000 रुपये जा रहे हैं, और पहले साल में पैसे आ रहे, दूसरे साल में आ रहे, तीसरे साल में आ रहे। पहले साल में कितने आ रहे, ये इतने, कुछ भी हो सकता, कुछ भी नहीं होना सर। अपने को एक्सपेक्टेड कैश फ्लो बताओ ना, आप 4 बोलो ना 6 बोलो ना 2 बोलो, एक बताओ कितना आ रहा, एक बताओ। तो एवरेज लेना पड़ेगा। एवरेज लेने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, पी एक्स अगर यही पी कर दूँ तो क्या क्या था, देखो रेड पेन से कर लेता मैं, और है क्या नीचे में कुछ नहीं, तो ये देखो ये 200,
एक सेकंड बारीक कर देता पेन को। ये 4 यानी 800, फिर यहाँ पे ये आ जाएगा 1800 और 8000 इंटू 4 2400। तो पहले साल के एवरेज में ना 2000 ना 4000 ना 6000 ना 8000। प्रोबेबिलिटी यानी समझती ना कि 10 दिन में से एक दिन चांस है कि 2000 आएगा, 2 दिन चांस से 4000 आएंगे वगैरह वगैरह। तो ऑन एन एवरेज कितने आ सकते, ऑन एन एवरेज आ सकते 200 प्लस 800 प्लस 1800 प्लस 2400। ये क्या हो गया 5200, यानी पहले साल में ऑन एन एवरेज 5200 आने के चांसेस हैं। कैसे निकालें, देखो 0.1 इंटू 2200, 0.2 इंटू 4800, 0.3 इंटू 6800 और 8000 इंटू 0.4, ये 3200 होते रहे भैया मेरे, कुछ भी घोर करेंगे। 8 चौक 3200, तो ये कितने हो गए 6000। कैसे निकाले, ई ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स फॉर फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू समेशन ऑफ पी इंटू एक्स। तो ये पी था, ये एक्स था, तो ये आ गया 3600। फिर ईयर 2 का भी अपने को पी एक्स करना पड़ेगा, वो कितना है 2000। अगले साल में 2000 आने के चांस है, 4 भी आ सकते, 6 भी आ सकते, 8 भी आ सकते, लेकिन अगले साल की प्रोबेबिलिटी अलग है। 2000 आने के चांसेस ज़्यादा हैं, 4000 आने के चांसेस 30% है तो 1200, 6000 आने के चांसेस 40% है तो 2400, लेकिन 8000 आने के चांसेस सिर्फ 10% है 800। तो ये कितने हो रहे हैं 400 1600 प्लस 2400 प्लस 800, यानी सेकंड ईयर में ऑन एन एवरेज आने के चांसेस 4800 है। थर्ड ईयर में कितने चांसेस है, थर्ड ईयर में 2000 आने के चांसेस ज़्यादा हैं, 4000 आने के चांसेस 40% यानी 2400, 4 चौक 16 गलत 1600, 6 आने के चांसेस 1200 यानी 20% और ये 800। तो लास्ट ईयर का एक्सपेक्टेड कैश फ्लो कितना है 600 प्लस 1600 प्लस 1200 प्लस 800 इज इक्वल टू 4200। यानी 0 ईयर में 10,000 जाएंगे और पहले साल के आखिर में हो सकता है कि 6,000 आएंगे, ऑन एन एवरेज 4,800 आएंगे और 4,200 आएंगे। पूरा था क्या सर, डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट ऑफ क्या है वो देखना पड़ेगा 10%, तो मेरे को याद है ये 9091। सर इजी तो है सर, ये मैंने कब बोला कठिन है करके। 0.8263, 0.7513, ये 64 ले लो लगे तो, और फिर इसको सॉल्व करो तो 6000 इंटू 0.9091 इज इक्वल टू 5455। ये क्या हो गया डिस्काउंटेड कैश फ्लो। 10,000 जा रहे हैं, 5455 आ रहे हैं, 0.8264 मल्टीप्लाइड बाय 4800 इज इक्वल टू 3967 और आखिरी का 4200 मल्टीप्लाइड बाय 0.7513 इज इक्वल टू 3156। अब 3156 प्लस 3967 प्लस 5455 इज इक्वल टू 12578 माइनस 10,000, तो 2578 आ गई प्रेजेंट वैल्यू। सिर्फ यहाँ पे जो कैश फ्लो है ये अपने को एक्सपेक्टेड वैल्यू लेनी है, इतना सिंपल है। अब इसी के अंदर में वैरिएंस निकालने लगा सकते हैं। जो पहला क्वेश्चन था अपना जिसमें इसका ई ऑफ एक्स मैंने निकाला था, किसका, प्रोजेक्ट ए का, तो प्रोजेक्ट ए का ई ऑफ एक्स आया था मेरा कुछ तो भी, अगर आपको याद होगा तो 908। ये देखो मैंने यहाँ निकाला था, ये देखो ये 909 निकाला था और इसका 4546 निकाला था। प्रेजेंट ई ऑफ एक्स 10,909 आया था और प्रेजेंट वैल्यू 909 आया था। एक मिनट, तो ये वाले केस में 10,909 प्रेजेंट वैल्यू आई थी, सॉरी एक्सपेक्टेड कैश फ्लो आया था, उस आया था 12,000, फिर मैंने डिस्काउंटिंग फैक्टर करके किया तो वो 10,909 हो गया, फिर उसमें से 10,000 माइनस किया तो मेरा 909 आ गया था प्रेजेंट वैल्यू। वैसे यहाँ पे किया था, यहाँ पे जा रहे थे 10,000, ऑन एन एवरेज 16,000, फिर मैंने उसको डिस्काउंटिंग किया था, डिस्काउंटिंग करके कितना आया था मेरा, डिस्काउंटिंग करके 14,546 आया था और मेरी एनपीवी आ गई थी 4546 पॉजिटिव। फिर मेरे को ये देखना था कि कौन सा डेटा ज़्यादा कंडेंस्ड है। यहाँ पे 20% डेटा डेविएटेड था और 10% इतना डेविएटेड था, यहाँ पे इतना डेविएटेड है, लेकिन सेंटर में ही 50 है। अब जो भी होगा सर अपने को डेविएशन फ्रॉम मीन देखना है। मीन कितना है, इसका मीन है 12,000 रुपये का। कैसे मालूम, ई ऑफ एक्स 12,000 है,
इसका मीन है 16,000 रुपये, कितना कितना दूर है वो देखना है। अब मेरे पास में दो फॉर्मूला है, पर मैंने पहले ही बोला वरायंस के लिए कौन सा फॉर्मूला वापरूंगा मैं, वरायंस के लिए फॉर्मूला वापरूंगा ई ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ई ऑफ एक्स होल स्क्वेयर। ई ऑफ एक्स स्क्वेयर यानी पी इंटू सॉरी इज इक्वल टू समेशन ऑफ पी इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस समेशन ऑफ पी इंटू एक्स होल स्क्वेयर। अब अपने को प्रोजेक्ट ए के बारे में देखना है, तो प्रोजेक्ट ए के बारे में मेरे को एक्स ढूंढना पड़ेगा, एक्स स्क्वेयर ढूंढना पड़ेगा, फिर पी एक्स ढूंढना पड़ेगा और फिर पी एक्स स्क्वेयर करना पड़ेगा, ऐसे चारों की टोटल। तो प्रोजेक्ट ए के एक्स, एक्स क्या दिए हुए हैं, प्रोजेक्ट ए का एक्स दिए हुआ है 8, 10, 12, 16 है कि 14 है, 14,000 और 16,000। फिर निकालना है मेरे को एक्स स्क्वेयर। सर क्यों एक्स स्क्वेयर लगेगा, अब एक्स स्क्वेयर कितना लंबा हो जाएगा, बाप रे बाप 64, 1 2 3 1 2 3, 10 का कितना होता है 100, फिर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 10,000, 12 का हो गया 144, 1 2 3 1 2 3, और 14 का हो गया 256, नहीं 14 इंटू 14 इज इक्वल टू 196 इंटू 1 2 3 1 2 3, और इसका हो गया 256 1 2 3 1 2 3। अब निकालना मेरे को पी, पी दिया हुआ है, कितना कितना दिया है 0.10, 0.20, 0.40, 0.20 और 0.10। अब निकालना है मेरे को पी एक्स, पी एक्स यानी किसका मल्टीप्लिकेशन लेना है, इसका और इसका। अब ये कितना हो गया पी एक्स, क्यों निकालना है पी इंटू एक्स, ये देखो यहाँ पे बोला पी इंटू एक्स निकालो, निकाल रहा फिर मैं, ये हो गया 800, सर पहले भी तो निकाला था, हाँ तो वापस निकाल लिया 2000, 12 चौक 48, 4 800, 14 दूने 2800, और ये आ गया 1600, तो टोटल आ गया मेरा 12,000। अब निकालना है p इंटू एक्स स्क्वेयर। अब p इंटू एक्स स्क्वेयर यानी क्या हो गया, p इंटू एक्स स्क्वेयर यानी ये मल्टीप्लाइड बाई ये, मेरी बहुत गलतियाँ होती इसलिए मैं ऐसा कलर कॉम्बिनेशन ले ले रहा उसका, तो ये हो गया 64 लाख जो भी होगा इंटू 0.10। बाप रे सर कहाँ के कहाँ जाएगा ये, तो अब जहाँ जाएगा वहाँ जाएगा, इलाज कुछ है नहीं मेरे पास में, तो ये कितना हो गया 3 2 6 करोड़ 40 लाख इंटू ये तो हो गया 64 लाख। एक एक जीरो कम कर दो और क्या कर सकते 100, 1 2 1 2 3 100 नहीं, उसको मल्टीप्लाइड बाय 2 था 0.20 था, तो ये ऐसे आ जाएगा इंटू 20, इसके अंदर में 144 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 576, 1 2 1 2 3, 196 का डबल इंटू 2, ये हो गया 392। सर बोर नहीं होता है ऐसा, क्या करेंगे बोर होता तो छोड़ थोड़ी सकते हैं, और यहाँ पे आएगा 256 इंटू 1, तो 256 1 2 1 2 3। अब इसकी टोटल करो, कितनी टोटल आई 64 प्लस 200 प्लस 576 प्लस 392 प्लस 256, इसकी टोटल आई 1488, 1 2 1 2 3, ये आ गया ये। अब अपना वरायंस आ जाएगा, सर इतना इजी है क्या वरायंस, हाँ कितना डेविएटेड है फ्रॉम मीन, तो यहाँ पे लिखूंगा 148800123 माइनस, यानी ये क्या हो गया, ये ले लिया मैंने ई ऑफ एक्स स्क्वेयर, ये क्या रहता पी इंटू एक्स स्क्वेयर की टोटल माइनस ई समेशन ऑफ पी इंटू एक्स का होल स्क्वेयर, समेशन ऑफ पी इंटू एक्स कितना है 12,000, तो यहाँ पे लिख दिया 12,000 का स्क्वेयर, ये है 14,88 नहीं 14 करोड़ 88 लाख, यहाँ पे कितना आएगा 12,000 का स्क्वेयर। अब 12,000 का स्क्वेयर होता कुछ तो भी 1 करोड़ नहीं 14 लाख 14 करोड़ 40 लैक्स, 144 और 3030 इज इक्वल टू वरायंस ऑफ एक्स आ गया 48 लाख।
और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स आ गया उसका स्क्वायर रूट ऑफ 48 लाख। तो ये जो कैश फ्लो है 12,000 से कितने डेविएटेड है, कभी 4,000, कभी 2,000, कभी 2,000, कभी 4,000। एक्चुअली देखा जाए तो अपन यहाँ पे डायरेक्ट वाला फॉर्मूला भी लगा सकते थे। यहाँ पे कौन से फॉर्मूला की सहायता से बनाया, अगर ऊपर में फॉर्मूले लिखे होंगे तो आपको बता सकता मैं, नहीं मैंने वो माइनस कर दिया था। एक्चुअली देखो मैं आपको इधर ही कुछ भी समझा के बताता। अपने स्टैंडर्ड डिविएशन के दो फॉर्मूले अपने पास में, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वेयर माइनस समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन एन होल स्क्वेयर और अपॉन एन, ये एक फॉर्मूला था। इसी को कन्वर्ट करके मैंने बनाया था, दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ पी इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस समेशन ऑफ पी इंटू एक्स होल स्क्वेयर, जो अभी यूज किया अपन ने, जिसको हम लिखते ई ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ई ऑफ एक्स होल स्क्वेयर। ये वैरिएंस का फॉर्मूला है, यानी उसी को टोपी पहना दो तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाता। और एक फॉर्मूला था सिग्मा एक्स का, वो क्या फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला था समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन 2 या समेशन ऑफ एफ इंटू, तो ये भी फॉर्मूला यूज कर सकता था मैं। यानी क्या करना पड़ेगा, समेशन ऑफ पी इंटू एक्स माइनस एक्स बार और ये होल स्क्वायर, यानी मेरे को क्या करना पड़ेगा, हर एक इसमें एक्स माइनस एक्स बार करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला कहाँ ढूंढता था मैं, जहां पे बार एक्स इस गोल गोल फिगर, तो हमारे इसमें तो गोल गोल फिगर आई थी, एक इसमें 12,000 आई थी, एक इसमें 16,000 आई थी, तो अपन ये भी यूज कर सकते थे। फिर ये केस में फॉर्मूला क्या होता था, समेशन ऑफ पी इंटू एक्स, बार एक्स को क्या बोलते हैं अपन, ई ऑफ एक्स, अरे हो ना, ई ऑफ एक्स, एक्स में से ई ऑफ एक्स यानी मीन माइनस करो होल स्क्वायर। तो वैसा भी कर सकते थे क्या, बिल्कुल कर सकते थे। देखो एक्स कितना था अपने पास में, एक्स था 8,000, 10,000, 12,000, सर जान पे नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा, मजा आ रही मेरे को, 16,000, किसी को आते रहते क्या राजा। यहाँ पे पी लिया, पी कितना है 0.1, 0.2, 0.4, 0.2 और 0.1। फिर P इंटू एक्स लिया तो ये आ गया आपका 12,000, ये हो गया आपका E ऑफ एक्स इज इक्वल टू 12,000। फिर आपको क्या करना था, x माइनस E ऑफ एक्स करना था, यानी कितना डेविएटेड है मीन से, कोई डेविएटेड है -4,000, कोई डेविएटेड है -2,000, कोई डेविएटेड है 0, कोई डेविएटेड है 2,000, कोई डेविएटेड है 4,000। इसका करना पड़ेगा स्क्वेयर, x माइनस ई ऑफ एक्स होल स्क्वेयर। कहाँ है, फॉर्मूला लिखे हुआ है ऐसा, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ये देखो x माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वेयर। तो अब अपने को 4,000 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 16, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 0 2 4 1 2 3 1 2 3 और 16 1 2 3 1 2 3, 16 और 4 20, 20 और 20 40, 1 2 3 1 2 3। अब ये 40 लाख को मेरे को लाना पड़ेगा यहाँ पे। पहले भी अंडर रूट कितना आया था 48 लाख, मैंने कहीं गड़बड़ किया क्या, नहीं बराबर तो है। 16 और 4 20, 16 और 4 20, 4 चौक 16, ई ऑफ एक्स माइनस एक्स बार, रुको भी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना बाकी है। अब इसको p इंटू एक्स माइनस ई ऑफ एक्स होल स्क्वेयर, होल स्क्वेयर यानी कितना 16 लाख मल्टीप्लाइड बाय 0.1, 16 लाख नहीं जो भी है, तो एक जीरो कम कर दो, 16 1 2 1 2 3, पहले 1,60,00,000 था, ये कितना था पहले 4 करोड़ था, अब कितना हो गया ये 16 लाख हो गया, ये कितना हो गया, ये 40 लाख हो गया कि 4 लाख होगा। एक मिनट वापस, इसको 0.10 से मल्टीप्लाई किया 16 को, 1 2 3 1 2 3, अब कितना हो जाएगा 16 1 2 1 2 3, ये कितना हो जाएगा 40 लाख है, ये 2 का 4 3 3 3, तो ये कितना हो जाएगा 4 का डबल 8, बराबर है, यस ये हो जाएगा 8। और फिर यहाँ पे आएगा 1 2 1 2 3, फिर ये 0, फिर ये हो जाएगा 8 1 2 1 2 3, और ये आ जाएगा वापस 16 1 2 1 2 3,
16 और 8, 24 और 24, ये आ गई टोटल मेरी 48 लाख। और ये यहाँ पे फॉर्मूला में आ जाएगी, कौन सा, वरायंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या, ई ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ पी इंटू एक्स माइनस ई ऑफ एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ गया 48 लाख। ये क्या हो गया, वरायंस। और सिग्मा एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 48 लाख इज इक्वल टू जो पहले आया था वही 2191। सर कौन से मेथड से करना आपने, जो आपको सुटेबल लगे वो। हर एक इसमें ये 0 0 वगैरह वगैरह तो आएंगे आएंगे। सिर्फ इसमें क्या होता है, जब अपन ऐसा डेविएशन निकालते कि कोई 4000 दूर है, कोई 2000 दूर है, कोई 2 है, कोई 4 है, तो ऑन एन एवरेज कितना दूर है, 2191। अब अगर मैं y के प्रोजेक्ट की बात करूं तो y वाला प्रोजेक्ट में तो और बड़ी बड़ी फिगर है यार। क्या क्या फिगर है y वाले में, बापा 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 बापा, ये मैंने लिया था अभी थोड़ी देर पहले। इसके अंदर में है 24,000, 20,000, 16,000, 12,000, 8,000। अब इतनी आड़ी टेढ़ी फिगर मेरे को लेना पड़ेगा, तो ले लूँगा। और क्या इलाज है मेरे पास में, ई ऑफ एक्स तो निकाल लिया मैंने, ये देखो ये ई ऑफ एक्स है। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, देखो ये x, ये p, ये e ऑफ x, मेरे को अब लेना पड़ेगा x स्क्वायर और मेरे को लेना पड़ेगा p इंटू एक्स स्क्वायर। यही p जम जाता मेरा कार्यक्रम। तो कौन सी वाली मेथड से कर रहा हूँ प्रॉब्लम, p इंटू एक्स स्क्वायर, यानी मैं ये वाला फॉर्मूला ही लगा रहा है, इज इक्वल टू समेशन ऑफ p इंटू एक्स स्क्वायर, p इंटू एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ p इंटू एक्स होल स्क्वायर। सर एक्स स्क्वायर कितना, ये मत पूछो यार, बहुत लंबी चौड़ी फिगर सही है, निकालना तो पड़ेगा। निकालते जाते एक 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 एक। सर लेकिन मालूम है क्या, वो जो x माइनस एक्स बार वाली प्रोसीजर है वो ज़्यादा इजी वाला बाद वाला। अरे हाँ बेटा, यहाँ पे 16,000 रुपये तुम्हारा राउंड राउंड आ गया, इसलिए तुम इतना रहे इतना। अगर 15,830 आ जाता था क्या, अरिथमेटिक मीन ई ऑफ एक्स, फिर क्या करते थे आप, यहाँ पे 16,000 आ गया इसलिए आप इतना रहे इतना। नहीं तो फिर अपन ये क्या करते थे, 24,000 कोई करता। अच्छा इसमें करना क्या है, 24 इंटू 24 यानी 576 लिखना है मेरे को बस। और उसके आगे क्या करना है, 1 2 3 1 2 3। फिर 20 के लिए 400 लिखना है, 1 2 3 1 2 3। फिर 16 के लिए लिखना है 256 और 1 2 3 1 2 3। फिर 12 के लिए लिखना है 12 यानी 144 और 1 2 3 1 2 3। और 8 के लिए लिखना है 64 और फिर 1 2 3 1 2 3। ये हो गया एक्स स्क्वायर, फिर p इंटू एक्स स्क्वायर। तो इसका तो टेंशन नहीं, 0.1 वाले का 576 1 2 1 2 3। फिर 400 के केस में क्या करूंगा, 400 इंटू 15 इज इक्वल टू, अब अपने को क्या करना है, 1.5 नहीं करता मैं, 400 इंटू 1.5 करता, तो ये आ जाएगा 600 और फिर 1 2 1 2 3। यहाँ पे 256 मल्टीप्लाइड बाय 5 कर लेता तो 256 मल्टीप्लाइड बाय 5 ये होता 1280 और फिर 1 2 1 2 3। फिर 144 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 करता, 144 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 216 1 2 1 2 3। हर एक में से 3 के जगह पे अब 2 2 जीरो ले लिए मैंने और 64 का ले लिया, 64 1 2 1 2 3, उसको 1 से मल्टीप्लाई किया, ये p इंटू एक्स स्क्वेयर हो गया मेरा, डायरेक्ट आ गई मेरे पास में वैल्यू। अब मेरे को क्या करना है, 576 प्लस 600 प्लस 1280 प्लस 216 प्लस 64 इज इक्वल टू आ गया 2736 1 2 1 2 3। अब मैं ये वैल्यू रख दूंगा फॉर्मूला में। कैसे रखूंगा, यहाँ पे देखो ये 1 2 3 पीछे के, फिर ये 1 2, फिर ये 36 और फिर ये 27 करोड़ 36 लाख। उसमें कितना है, 16,000 का स्क्वायर, अरे हो ना 16,000 का स्क्वायर, तो वो कितना होता है 256 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो ये यहाँ पे दिया कॉमा, एक यहाँ पे दिया, तो ये हो गया 25 करोड़ 60 लाख। दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 2 1 2 3, ये तो हो गए। अब मेरे को क्या करना है, सॉरी ये तो हो गया, फिर मेरे को करना है 2736 माइनस 2560 इज इक्वल टू 1 करोड़ 76 लाख। ये क्या हो गया मेरा, वरायंस ऑफ एक्स, वरायंस ऑफ वाई है सॉरी।
और सिग्मा वाई क्या हो गया, इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट कितना है 176 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 4195। तो कौन ज़्यादा डेविएटेड है, 4195। ये कितना डेविएटेड है, 2191। सर इस पे कैसे क्या बोल सकते हैं सर आप स्टैंडर्ड डेविएशन से कौन कितना डेविएटेड है ऐसा बोल सकते हैं क्या? आपको देखना पड़ेगा सर कि सिग्मा एक्स 2191 है, एग्रीड सर। तो ये भी तो देखो सर उसका बेस कितना है, यानी ई ऑफ एक्स कितना है, कहाँ से डेविएटेड है सर, वो 12,000 से 2191 डेविएटेड है। जबकि सिग्मा वाई जो है वो आपको दिख रहा सर 4195 डेविएटेड है, लेकिन कहाँ से डेविएटेड है, 12 वाई यानी ई ऑफ वाई से कितना ई ऑफ वाई कितना था 16,000 से 4195 है। हाँ तो परसेंटेज निकाल लो ना, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ एक्स 2191 क्या रहता फॉर्मूला, सिग्मा एक्स अपॉन ई ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय 100। समझ में आ रहा क्या बोल रहा करके? तो ये आ जाएगा मेरा 2191 डिवाइडेड बाय 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। 2191 डिवाइडेड बाय 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू ये 18.26% डेविएटेड है। और ये कितना डेविएटेड है, ये है 4195 डिवाइडेड बाय 16,000 इंटू 100। 4195 डिवाइडेड बाय 16,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 26.22% है। तो प्रोजेक्ट वाई का जो एनपीवी है वो बहुत ज़्यादा है, प्रोजेक्ट वाई का जो एनपीवी है वो ज़्यादा है। कैसे ज़्यादा है, अपने पहले निकाला था, इसका 909 था, इसका कुछ तो भी ज़्यादा आया था एनपीवी डिस्काउंटिंग करने के बाद में। तो वो ज़्यादा आने के बाद में 4598 समथिंग समथिंग आया था। कहाँ है वो, होगा ऊपर सॉल्व करेगा मेरा 4546। तो बी का 4546 आया था, तो ये 4546 है। अगर मैं एनपीवी बेसिस पे जाऊं तो प्रोजेक्ट भी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर रिस्की पे जाऊं तो ये 909 कमा रहा, लेकिन इसकी रिस्क कितनी है, इसका वरायंस जो है वो वरायंस है 18.26, सॉरी वरायंस है इसका 2195, इसका वरायंस है 4195। तो मैंने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लेके देखा तो ये ज़्यादा डेविएटेड दिखा। ये तीसरा पार्ट है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रिटर्न। और इसका फॉर्मूला करके अपने वो सब चीज़ों को लेके सॉल्व किया। ये 14,000 वाला नया क्वेश्चन बना लिया इन्होंने, 10, 12, 14, 16, 18। ओए 14,000 से तो डिवाइड नहीं करना था, एक मिनट, मीन तो 12,000 लिया था ना। ये नया क्वेश्चन लिया इन्होंने, 10, 12, 14, 16 और 18 और 26, 22, 20 और 14 और 10,000। अपना 24 से चालू हो रहा था जो क्वेश्चन अपन ने लिया उसके अंदर में, इन्होंने 26 से लिया, तो इनका थोड़ा सा ई ऑफ एक्स भी अलग आया, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन भी अलग आएगा, और फिर कोएफिशिएंट ऑफ डेविएशन भी अलग आएगा। सर एक काम करना क्या, हमने करके देखना क्या, उतनी हमारी प्रैक्टिस हो जाएंगी, सवाल ही नहीं आता। क्या क्या निकालना है आपको, एक निकालना है एनपीवी। एनपीवी निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा ई ऑफ एक्स। ई ऑफ एक्स में से आपको इनिशियल कैश फ्लो माइनस करना पड़ेगा। एनपीवी पूछा कि नहीं पूछा मालूम नहीं मेरे को इन्होंने, कि ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट दिए विश नहीं है, तो मैटर ही क्लोज हो गया। फिर आपको निकालना है ई ऑफ एक्स, आपको निकालना है ई ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर उस पर से आपको निकल जाएगा वरायंस ऑफ एक्स। जैसे निकालना है वैसे निकालो, क्यों, क्योंकि आपकी राउंड राउंड फिगर आई हुई है, तो आप चाहे तो वो वाले फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला है समेशन ऑफ पी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ पी इंटू एक्स, समेशन ऑफ पी इंटू एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। और आप ये फॉर्मूला के अलावा वो भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कौन सा, समेशन ऑफ पी इंटू एक्स माइनस ई ऑफ एक्स होल स्क्वायर। तो जो फॉर्मूला से आपको अच्छा लगे वो फॉर्मूला से करो और एक बार का ये निपटा लो, है ना। आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएंगी इसमें ई ऑफ एक्स और वरायंस और कोएफिशिएंट ऑफ वरायंस निकालने की। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 9। अब इसमें दिए हुआ है आपको प्रोजेक्ट ए, इसमें भी यही दिए हुआ है, प्रोजेक्ट ए कॉस्ट 36 एंड प्रोजेक्ट बी 30। यू हैव बीन गिवन द एनपीवी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ईच प्रोजेक्ट। ये एनपीवी एस्टीमेट है, क्या है ये, एनपीवी, ये कैश फ्लो नहीं है, यानी 30 तो ये 45,000 होगा
एनपीवी 15,000 है, इसका मतलब क्या है, जा रहे 30 और आ रहे 45, तब जाके 15,000 होगा ना एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये 12,000 है यानी 42,000, तो एनपीवी 15,000 रहने की प्रोबेबिलिटी 0.2 है, एनपीवी 12,000 रहने की प्रोबेबिलिटी 0.3 है, एनपीवी 6,000 रहने की प्रोबेबिलिटी 0.3 है और एनपीवी 3,000 रहने की प्रोबेबिलिटी 0.2 है। कंप्यूट द एक्सपेक्टेड एनपीवी, पिछले बार उन्होंने एक्सपेक्टेड कैश फ्लो बोला था और एक्सपेक्टेड कैश फ्लो में से प्रेजेंट माइनस करके आपको एक्सपेक्टेड एनपीवी आई थी। इस बार अलग अलग एनपीवी और प्रोबेबिलिटी दिए हुआ है, तो एक्सपेक्टेड एनपीवी बात एक ही है। फिर कंप्यूट रिस्क अटैच टू ईच प्रोजेक्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ईच प्रोबेबिलिटी, यानी आपको निकालना है ई ऑफ एक्स, यानी ये हो गई एक्सपेक्टेड एनपीवी, और आपको निकालना है ई ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ई ऑफ एक्स होल स्क्वेयर वरायंस, उसका स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। और अगर आपका गोल गोल आता होगा एनपीवी बार एक्स, तो आप दूसरे वाले फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। ये हो गया आपको होमवर्क। फिर ये खत्म होने के बाद में चालू होता है रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट, यानी कन्वेंशनल टेक्निक्स। सर ये इतना लेंदी था, ये लेंदी भी नहीं था वैसे तो, प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट इजी था। ये जितना डिफिकल्ट या लेंदी था उससे ये क्वाइट इजी है। इसमें मामूली दिमाग लगता, उसमें फॉर्मूले याद करके करना है, इसमें मामूली सा दिमाग लगता और चीज़ें बहुत सिंपल हैं। तो ये जो अगला लेक्चर रहेगा ये क्वाइट इंटरेस्टिंग रहेगा। इसमें वर्क भी थोड़ा शॉर्ट रहेगा, दिमाग वाला रहेगा। जैसे एनुअलाइज्ड एनपीवी करते हैं अपन वैसा, बस कितना सारा था एनुअलाइज्ड एनपीवी के अंदर में, डिवाइडेड बाय कम्युलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर हो गया तो हो गया, 4 साल का 7 साल का, बस उस टाइप का है। तो यू विल एंजॉय इन दिस वन। ये हो जाएगा सेकंड लेक्चर, और थर्ड लेक्चर रहेगा अदर टेक्निक वाला, और एक रहेगा सबका कंबाइंड। ऐसा रहेगा तो ऐसा सोचो कि इजी गोइंग हो जाता, आया ना तो 10 मार्क का क्वेश्चन आता। कैपिटल बजटिंग के 10 मार्क से रिस्क एनालिसिस का 10 मार्क 100 पट पूरा है। मार्क भी आउट ऑफ आते, और ये तो बहुत इजी पार्ट है आगे का। सिर्फ प्रोबेबिलिटी एक बार निपटा लो तो अगले लेक्चर में यू विल एंजॉय लॉट। लेकिन प्रोबेबिलिटी का टेंशन पेंडिंग रख दिया तो आगे के लेक्चर में आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बैकलॉग दिमाग में घूमता रहेगा। मन मार के बोलो या दिमाग लगा के बोलो या ताकत लगा के बोलो, प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट खत्म कर दो। एक बार उतना एरिया खत्म हो गया कि रिलैक्स। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।